अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम ज्योमेट्री शुरू करेंगे और ज्योमेट्री में हम सिर्फ उसी एरिया को टच करेंगे जो हमारे रिलेटेड है। जो हमारे रिलेटेड नहीं है वी विल स्किप दैट। उसकी वजह यह है कि जिस चीज़ से हमारा कोई इतना ज़्यादा सरोकार नहीं है तो उस पर डिस्कस करना बनता भी नहीं है, टाइम लिमिटेड होता है। शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अच्छा जी, पहला एक छोटी सी बात लिखी हुई है, नोट दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द लाइन। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़रा जहन में अच्छे से रखा करें, क्योंकि फिर वर्डिंग की समझ नहीं आती। अगर नहीं आती तो फिर क्या करें कि वो काम करके देख लें, पेज के ऊपर वो काम करके देख लें कि ये क्या रहा है। आपको उस बात बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। मैं बार बार बात दोहरा रहा हूँ ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? कौन सा डिस्टेंस बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री की जो लाइन होती है। कहाँ है जी साहब? ये हमारा नहीं चल रहा। ओके, जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है? सीधी लाइन। बेसिकली क्या है? सीधी लाइन। मसला ये है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट हैं? दो पॉइंट हैं, ये है, और जहाँ से जाना है इधर तक, ठीक है। एक बंदा पहले इधर जाता है बेकरी पे, बेकरी वाले से गया है जनाब अली गोश्त लेने। गोश्त लेने के बाद उसका टेलर के पास काम था, वहाँ से वापस आ गया यहाँ पे इधर, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये कहलाती है डिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं बेटा? डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर उसने यहाँ से निकला है और सीधा इधर पहुँच गया है, अब इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या बोला जाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे कम फासला होता है उसको क्या बोला जाता है जी? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ लगी? आगे चलें बेटा। ज्योमेट्री नेक्स्ट क्या है? ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, सरफेसेस एंड सॉलिड्स। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ज्योमेट्री के अंदर हम किस चीज़ से बेटा डील करते हैं। एक नंबर वन, पहली क्या चीज़ है बेटा? पॉइंट्स। दूसरी क्या चीज़ है? लाइंस। तीसरी क्या चीज़ है? सरफेसेस। और चौथी क्या चीज़ है? सॉलिड्स। हाँ जी, किसने ये सारा हिसाब किताब हमारे गले में डाला? किसने हमें ये सब कुछ पढ़ाया? ये किसने शुरुआत की इस चीज़ की? उसका नाम क्या है? यूक्लिड। यूक्लिड या यूक्लिड, जो भी आप इसको पढ़ लें। 300 BC, 300 बिफोर कॉमन एरा, जनाब अली वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु मेड रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन ज्योमेट्री। जिसने ज्योमेट्री पे पहली दफ़ा ज़बरदस्त काम किया वो कौन था जी? यूक्लिड था। कब? 300 BC में। आगे हमारे पास क्या है जी? ज्योमेट्री से हम क्या काम करते हैं? ज्योमेट्री हेल्प अस व्हाट डिज़ाइन टू मेक विच प्ले दैन, कि जो डिज़ाइन है वो क्या बनाना है या कैसे बनाना है, विच प्ले दैन इम्पोर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो ज्योमेट्री का काम किस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेटा? हाउसेस, बिल्डिंग्स, डैम्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये सारी चीज़ें किस पे डिज़ाइन है? ज्योमेट्री पे। बेसिकली अगर एक घर को देखा जाए तो वो कुछ लाइंस ही होती हैं। ज्योमेट्री की ज़बान में क्या होती हैं? वो कुछ लाइंस ही होती हैं जिनको कि ख़ास तरीके से और ख़ास एंगल से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ज्योमेट्री का काम किस चीज़ों के साथ ज़्यादा है? डिज़ाइनिंग के साथ। किस चीज़ की डिज़ाइनिंग? हाउसेस की, बिल्डिंग्स की, डैम्स की, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये जो खताती वगैरह होती है उसके अंदर भी तो सारी क्या होती हैं बेटा? लाइंस ही होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग कंपास एंड रूलर। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग कंपास एंड रूलर। तो मुझे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कि एंगल कैसे बनाना है, सिंपल थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं, लेकिन ये है कि पेपर में आपकी ये चीज़ नहीं आ सकती। आपने एक रे लगानी है। क्या लगानी है बेटा? एक रे लगानी है। सबसे पहले बात समझने, ये एक ऐसे रे लगानी है। रे लगाने के बाद आपके पास जो कंपास है उसको मुनासिब लेंथ पे खोल लेना है, मतलब बहुत बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो। उसके बाद उसकी मदद से इस तरह से एक आर्क लगा लेनी है इस पॉइंट से, ठीक है, पेंसिल इधर रख के। अब याद रखिएगा उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। और यहाँ से आप जो भी कट लगाएंगे वो कितने के बराबर होता है? 60 डिग्री के। उसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए, अगर आप कोई भी दो पॉइंट गिवन हो, अगर आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन हो, फ़र्ज़ करें एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट
ये है। अब आप कंपास खोल लें किसी भी साइज़ की, किसी भी साइज़ की, तो एक यहाँ से ऐसे लगाएं और दूसरा यहाँ से ऐसे लगाएं। तो आप जिन 2 पॉइंट से ये आर्क लगाएंगे, जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो इन 2 पॉइंटों को सेंटर से कट कर देगी। बात समझ लगी है? तो अब समझ लगी, कोई भी एंगल अगर आपने दरमियान से काटना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से फ़र्ज़ करें हमारे पास ये ऐसे के बना है, ये 120 का एंगल है। लेट्स सी यहाँ पे कितना मैंने बनाना है, 90 का बनाना है। ये 60 है और ये कितना है, 120 है। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी लेंथ की खोल लूँगा कंपास, एक पॉइंट इधर लगाऊंगा और एक पॉइंट इधर लगाऊंगा और फिर क्या करूँगा, इस पॉइंट को यहाँ पे नीचे जोड़ दूंगा। अब फ़र्ज़ करें ये, अब ये कितना हो गया, 90 हो गया, मुझे चाहिए कितना है, 75 चाहिए। कितना चाहिए, 75। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के बीच में रखूँगा, एक पॉइंट इधर लगा लूँगा, एक पॉइंट इधर, और यहाँ पे उसको नीचे मैं ज्वाइन कर दूँगा। तो यहाँ पे फिर एंगल कितना बन जाएगा, 75 का। ये पता चल गया कि कैसे एंगल्स को स्प्लिट करना है। बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा इस चीज़ का कोई सवाल आ नहीं सकता। उसके बाद है बाई सेक्शन का मतलब होता है एंगल को 2, बाई का मतलब होता है 2, सेक्शन का क्या मतलब हो गया, सेक्शन। तो क्या होगा, बाई सेक्शन 2 सेक्शन या 2 हिस्से, बाई सेक्शन ऑफ एंगल 60 इज 30 डिग्री। सही हो गया कि अगर 60 का हम उसके बाइसेक्ट करें, उसके 2 टुकड़े करें, तो दोनों एंगल कितने कितने के बन जाएंगे, 30-30 के बन जाएंगे। बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल्स, बाइसेक्शन का क्या मतलब है, टू फाइंड एन एंगल हाफ ऑफ द गिवन एंगल। आसानी से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपकी इंग्लिश कैसी है बेटा, ठीक है, ओके गुड। क्या है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 90 डिग्री। अब वही बात आ गई कि 90 का अगर एंगल बनाना है तो किन 2 को बाइसेक्ट करेंगे, 60 और 20 को, 60 और 20 को। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, आगे क्या है, इस तरह से कोई भी सवाल दे सकता है। तो आप मतलब है कि आप उसके बोर्ड के ऊपर भी करके देख सकते हैं कि यार मुझे कौन कौन से 2 एंगल चाहिए होंगे, कौन कौन से 2 एंगल चाहिए होंगे। बस ये याद रखना कि जो 2 एंगल होंगे वो जब बाइसेक्ट करेंगे तो सेंटर से फासला बराबर होगा। फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, एक साइड पे क्या है 60 का एंगल है, एक साइड पे क्या है 45 का एंगल है। तो जब मैं बाइसेक्ट करूँगा तो ये फासला बराबर होगा दोनों का। इसका मतलब है 45 और 7 कितने होते हैं, 52, 52.5। तो इस साइड भी अब 7.5 इधर हो जाएगा, 7.5 इधर हो जाएगा। दोनों का फासला क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब आगे क्या है हमारे पास, 90 का एंगल। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, किन 2 एंगल्स को बाइसेक्ट कराएंगे 90 के लिए, 60 और 120। 30 का फासला उधर से बन जाएगा, 30 का फासला उधर से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इफ़ वी ड्रॉ अ रे थ्रू जी वी विल गेट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो कह रहा है कि जी से अगर हम ड्रॉ करें तो 120 का एंगल। मैंने बताया जब भी हम कंपास को खोलते हैं तो जो पहला पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है, 60 के। तो तीसरा किधर हो जाएगा, ये 180 पे पहुंच जाएगा, ये कितने पहुंच जाएगा, 120 पहुंच जाएगा, ठीक है। होगी बात, 60 ऐड होते जाएंगे। यहाँ तक काम क्लियर हुआ। जब भी किसी एंगल को लिखा जाता है याद रखिए, तो जो वर्टेक्स होती है वो सेंटर में होती है। एंगल को कैसे लिखा जाता है, अब यहाँ पे अगर लिखें तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, DCF। क्या लिखेंगे बेटा, DCF लिखेंगे। जो वर्टेक्स होगी कहाँ पे होगी, सेंटर में होगी। या दूसरा तरीका क्या है एंगल को लिखने का, ऐसे लिख के और आप क्या लिख दें, ये D लिख दें। बात समझ लें, या तो वर्टेक्स का नाम लिख दें या पूरा नाम लिख दें। बात समझ लगी कि नहीं लगी? आगे चलें। तो क्या है, 30 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या जवाब आएगा बेटा, 30 और 60 को बाइसेक्ट करें 45 डिग्री, 15 इधर 15 इधर। 60 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 75। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है ट्राइंगल क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ट्राइंगल क्या चीज़ होती है। ट्राइंगल्स आर क्लोज फिगर्स। ये याद रखिएगा, क्लोज फिगर से क्या मुराद है, ऐसी चीज़ जो बंद है, ऐसी शेप जो क्या है, क्लोज है। अब ये क्या, ये एक ट्राइंगल हो सकती है क्या, ये क्लोज फिगर है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोज अब है, ठीक है। अच्छा जी, ट्राइंगल्स आर क्लोज फिगर्स विद लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट वो लाइन का टुकड़ा है जिसकी दोनों सिरों पे क्या होते हैं, पॉइंट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा, पॉइंट लगे होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट बोला जाता है। और इसको जाहिर किससे करेंगे बेटा, हम इससे जाहिर करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अगर ये लिखूं, इसका क्या मतलब है, लाइन सेगमेंट AB। इसका क्या मतलब है, लाइन सेगमेंट AB। इसके बाद एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है रे। तो ठीक है, एक साइड से एरो होता है और अगर लाइन होगी तो वो क्या होगा बेटा, ये ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी इन सारी चीज़ों की? लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। अब क्लियर होगी बात? उम्मीद है सबको पहले ही पता होगा, लेकिन ये है कि मैंने कहा अगर किसी को नहीं मालूम है तो एटलीस्ट रिवीजन तो साथ हो ही जाएगी।
अच्छा जी, कॉल्ड साइड्स, तो जो क्लोज्ड लाइन सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है बेटा? उसकी साइड्स बोला जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं, क्लोज फिगर जो ट्राइंगल होती है, उनको क्या बोला जाता है? उसकी साइड्स बोला जाता है। और जो अंदर वाली चीज़ जगह है उसको क्या बोला जाता है? उसके एंगल्स बोला जाता है। यही स्टेटमेंट आएंगी आपकी पेपर में, और फिर आपने देखना होगा कि इसका मतलब क्या है। तो मतलब बनने के लिए क्या करेंगे हम? अच्छा, कुछ बात कर रहे थे हम, किसके ऊपर? ओके जी, ट्राइंगल्स आर यूज्ड इन पैटर्न्स फॉर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये अब इम्पॉर्टेंट है। देखें आप, यूजुअली ट्राइंगल के तो आपको पता है बीच में 180 का एंगल होगा, टोटल जनाब वाली 3 साइडें होंगी। लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, पेपर यहाँ से सवाल बन जाएगा। क्या, कहाँ पे यूज़ होते हैं? डिज़ाइंस में, कंस्ट्रक्शंस के जो डिज़ाइंस हैं उनमें ट्राइंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, बाहर वाली साइडों को साइड कहते हैं, जो साइड्स पे बनी है, और अंदर क्या होते हैं? उसके एंगल्स होते हैं। और एंगल्स को मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं। उसके बाद है ट्राइंगल की टाइप कितनी है? ट्राइंगल की हैं 2 टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं बेटा? 2 बेटा, 2 हैं। फिर 2 हैं, फिर दोनों में से हर एक की 3 है। 2 टाइप्स हैं। और फिर ठीक है, एक होती है साइड के हिसाब से, दूसरी होती है बेटा एंगल के हिसाब से। फिर जो साइड के हिसाब से फर्दर वो 3 है, और जो एंगल के हिसाब से हैं वो भी फर्दर 3 है। बात समझ लगे कि नहीं लगे? ठीक है। तो इजिप्शियंस बिल्ड पिरामिड्स दैट आर ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, जो पिरामिड्स है उनकी शेप कैसी है? ये सवाल आ सकता है। तो क्या है? ट्राइंगुलर है। आगे चलें। ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। कोई ऐसा बंदा जिसको ये सवाल ना आता हो? कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको इस चीज़ के बारे में इल्म ना हो? बुक क्लोज करें बेटा, बुक नहीं खोलनी, नहीं है बुक नहीं खोलनी है। ये सामने बुक खुली हुई है, इसीलिए खुली हुई है, सबको नज़र आ रही है, ताकि तो जो इधर हो। इसलिए मैं किसी को नोट्स नहीं लेने देता, ताकि दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाए। फिर नोट्स तो हम बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड की जा रही है, आप इसको देखें, ले लें नोट्स अगर जो लेने हैं जिसने, तो घर जाके कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बात समझ के जाए। तो हमारे पास क्या है? अ ट्राइंगल विद ऑल साइड डिफरेंट मेजर्स इज कॉल्ड स्केलियन ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हों? डिफरेंट हो। तीनों साइडें क्या हों? डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? कौन सी ट्राइंगल है? स्केलिन है। कौन सी है? स्केलिन। तो जनाब अली क्या है? 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तीनों साइडें क्या आपस में? डिफरेंट है। लेकिन अगर हो गई 2 साइडें बराबर, क्या हो गई बेटा? 2 साइडें बराबर, तो क्या है? 1 इज़ इक्वल टू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, कि 1 और 2 आपस में क्या होंगी? बराबर, जबकि 1 और 2 बराबर नहीं है किसके? 3 के। ठीक है, कि मतलब 2 साइडें बराबर होंगी। कोई भी 2 साइडें आपस में बराबर होंगी, उसे क्या बोलेंगे हम? स्केलिन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। सॉरी, स्केलिन पे तो बात हो चुकी थी, अब बात किसकी आ गई है? आइसोसेलेस की। किसकी हो चुकी है? आइसोसेलेस की। सॉरी जी। अच्छा जी, ज़्यादा बंदा स्पीड में होता है तो टंग स्लिप हो जाती है बाज़ का। सबसे पहले क्या आपने पढ़ा कि जो 3 साइडें डिफरेंट हैं वो क्या है? स्केलिन है। जो 2 साइडें डिफरेंट इक्वल है वो क्या है? आइसोसेलेस है। और उसके बाद अगर तीनों साइडें बराबर हो गई तो वो क्या होगी बेटा? इक्विलेटरल होगी। उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये क्या है? ये है अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स। एक और चीज़ भी याद रखें, अगर एक चीज़ इक्विलेटरल है तो अब उसके तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये याद रखिएगा। तीनों एंगल कितने के होंगे? 60 के होंगे। इसी तरह से अगर एक आइसोसेलेस है, उसके एंगल बराबर हैं, तो जो एंगल बराबर हैं वो साइडें भी इक्वल होंगी लेंथ में। बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर एंगल 45 और 45 का है तो वो साइड के हिसाब से तो उसके 2 एंगल बराबर हैं, उसकी साइडें भी बराबर होंगी। एंगल अगर 2 45 के हैं तो उनकी लेंथ भी, अगर एंगल बराबर है तो लेंथ भी बराबर ही होगा, ये याद रखिएगा। बात समझ लगे कि नहीं लगे? जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हैं तो उसकी तीनों एंगल डिफरेंट हैं, तो उसकी कोई साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। अगर एंगल तीनों डिफरेंट हो गए तो जो साइड्स की लेंथ है वो भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट होंगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तीनों क्लियर हो गई। ज़रा बताइएगा तीनों के नाम आलियान। पहली कौन सी है? हाँ जी, स्केलिन के कितनी साइडें इक्वल होती हैं? स्केलिन की कितनी साइडें इक्वल होती हैं आपस में? तीनों डिफरेंट होती हैं बेटा। यहाँ पे ज़रा होश में रहना है, ठीक है? ज़रा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, बैठ जाएं,
मुझे आपको खड़ा इसलिए किया था ताकि आप मतलब है कि थोड़ा सा जहन जहाँ पे अच्छे से जहाँ पे रहे, ठीक है। तो तीनों साइडें अगर डिफरेंट होंगी उसे क्या बोलेंगे बेटा हम? स्केलिन। दोबारा आप ही बताइएगा, स्केलिन में कितनी साइडें इक्वल होती हैं बेटा? तीनों डिफरेंट होंगी, शाबाश। नेक्स्ट है आइसोसेलेस, इसके अंदर कितनी साइडें इक्वल होती हैं बेटा? 2। और इक्विलेटरल में कितनी साइडें इक्वल होती हैं? तीनों। यहाँ पे क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ पे अब देखें, ये वाली जो जगह होती है इसे क्या बोलते हैं किसी भी ट्राइंगल में? इसको क्या बोला जाता है? बेस। इसको क्या बोला जाता है बेटा? बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस साइड को? बेस। और ये ऊपर वाली जो साइड होती है, अगर ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होता है। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी से ट्राइंगल है बेटा? राइट से मुराद कौन सी ट्राइंगल होती है? ओके, राइट एंगल से क्या मुराद है? कौन सी ट्राइंगल? एक एंगल जिसमें क्या हो? 90 का हो। ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने का है? 90 का है। जब एक एंगल अगर उसमें 90 का होगा तो जो 90 डिग्री के ये जो अपोजिट साइड है, ये सामने ना ये एंगल है, तो ये अपोजिट साइड है, तो इसको क्या कहते हैं हम? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। लेकिन ये सिर्फ राइट एंगल में होती है। किस में होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। बाकी ये जो आम ट्राइंगल है उसको आप हाइपोटेनस का लफ्ज़ नहीं यूज़ करेंगे, ये ऐसे। अब ये नहीं कहलाएगी हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस कौन सी कहलाएगी? जिसमें क्या होगी बेटा? 90 डिग्री का एंगल इन्वॉल्व होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? बेस। और ये साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। तो अगर सवाल आ जाए कि परपेंडिकुलर साइड की अपोजिट साइड कौन सी होती है, तो समझ नहीं आ रही, बात समझ नहीं आ रही, तो क्या करें? राइट एंगल ट्राइंगल बना लें और उसके सामने वाली देख लें, ये राइट एंगल था, ये परपेंडिकुलर है ना। अब देख लें सामने कौन सी साइड आ रही है? हाइपोटेनस। आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, समझ नहीं आई, फ़ौरन क्या किया, उसकी शेप ड्रा की और पता चल गया कि यार ये कौन सी चीज़ है। बात समझ लगी है कि नहीं लगी है? आगे चलते हैं। एक्यूट एंगल, अगर तीनों एंगल क्या? तीनों। इंपॉर्टेंट, जोर किस पे है? तीनों पे। जोर किस पे है? तीनों पे। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बना के दे देता हूँ। लेट्स सी के हमारे पास ये एक ट्राइंगल पड़ी है और इसमें मैं अज्यूम करता हूँ कि ये एंगल कितने का है? 140 का है। और ये जो एंगल है ये कितने का है? 25 का है। पीछे कितना बच गया? 140 65। और ये कितने का है? 15 का है। अब देखें, ये भी तो एक्यूट है और ये भी एक्यूट है, लेकिन मैंने क्या बोला था? तीनों एंगल एक्यूट होंगे तो तब एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी। ऐसे नहीं कि आप एक को देख के कह दें हाँ जी ये तो एक्यूट एंगल है क्योंकि एक एक्यूट एंगल पड़ा हुआ है, तो नहीं। तीनों एंगल क्या होंगे बेटा? 90 से कम होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल कैसे कहते किस एंगल को है, ये बताइएगा। 90 से कम हो, 90 से क्या हो बेटा? कम हो, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं? अब 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं। अभी हम सिर्फ एंगल्स पे बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स। हम सिर्फ किस पे बात करें बेटा? एंगल्स पे बात करें। दोबारा बात करते हैं। अगर एंगल 90 से कम हो, किससे कम हो बेटा? 90 से कम हो, तो क्या बोलेंगे? एक्यूट। अगर 90 हुआ तो क्या हो गया? राइट। नहीं, ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल। और अगर 90 से ज़्यादा हुआ, किससे हुआ? 90 से ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा बेटा? ऑब्ट्यूज। क्या नाम है उसका? ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ जी, कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बेटा? 2 एंगल। कौन सी? कितने एंगल बेटा? 2 एंगल। और उनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। 2 एंगल को जमा करें तो जवाब क्या है? 90 डिग्री। उसे क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल। उसे क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर उनका सम आए 180 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपकी क्लास के नहीं है, छोटी क्लासों के हैं, छोटे बच्चों के हैं, लेकिन मैंने कहा क्योंकि बेसिक से रिलेटेड है तो जब ट्राइंगल्स पे बात हो रही है तो वाई नॉट टॉक अबाउट द एंगल्स। एंगल को भी हम लपेट में ले लेते हैं। आगे चलें बेटा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें क्या है? एक एंगल कितने का हो बेटा? 90 डिग्री हो।
अब ये याद रखिएगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या हो सकती है बेटा, आइसोसेलेस भी हो सकती है और स्केलीन भी हो सकती है। क्यों? हो सकता है कि दोनों साइडें क्या हो, बाकी दोनों साइडें इक्वल हो, एक भी 45 डिग्री का एंगल हो जाए, दूसरा भी 45, तो ये साइडें दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और एक कितने का हो जाए, 90 का हो जाए। तो ये जब एंगल बराबर है तो साइडें भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो जब दो साइडें बराबर हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। और हो सकता है एक 90 का हो, एक 60 का हो और एक कितने का हो, 30 का हो। तो अब तीनों साइडें क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, इसे क्या बोलेंगे हम, स्केलिंग। तो जब एंगल्स डिफरेंट है तो साइड्स भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई कि नहीं होगी। तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ इंग्लिश समझ नहीं आती, मैथ का क्वेश्चन है, तो जस्ट ड्रॉ दैट शेप, वो शेप ड्रॉप करें, या वो क्वेश्चन उसी का एक सैम्पल क्वेश्चन ले लें, छोटी डिजिट्स लिख के उसको हल कर लें, आपके पास जो आंसर आएगा उसके हिसाब से अपने जवाब को वेरीफाई कर लें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। और ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इस पेपर में नहीं, आपके अपने जो बोर्ड के पेपर होते हैं कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। A right angle triangle can be what? Isosceles. A right angle triangle can be scalene. उसके बाद क्या है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के अंदर कितना होता है, एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा, एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लेट्स सी जी, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर, ठीक है, अगर दो एंगल का सम 90 से कम है, ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होगी। अगर दो एंगल्स का सम 90 से कम है तो एक ट्राइंगल है ना, और दो एंगल्स के, अब नहीं बात समझ में आई, बात समझ में नहीं आई। लेट्स सी, हमने उसने कहा ना कि दो एंगल 90, सम 90 से कम है दो एंगल्स का, एक मैंने ले लिया 40 का, दूसरा भी ले लिया 40 का, कितना बच गया, 80। अब तीसरा एंगल कितने का होगा, 110 का, तो पता चल गया 100 का होगा, क्या है, 180 है ना, 100 का होगा, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा है, कौन सी ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। समझ नहीं आ रही, दोबारा इसको देख लें, एक एंगल ले लें कितने का बेटा, 40 का, ठीक है, और दूसरा एंगल भी क्या ले लें, 40 का, तो अब बीच में कितना एंगल बन गया, ऑब्ट्यूज बन गया कि नहीं बन गया, बात समझ लगी कि नहीं लगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बस उसको कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में या पैटर्न में ले आए, बड़े आराम से वो सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। आ जाते हैं जी, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकती है, तो उसमें रख के देख लें यार, एक तो 90 से ऊपर हो गया, अब दूसरे दो तो 90 के हो नहीं सकते, किसी भी सूरत में उसके बराबर नहीं हो सकते, तो इक्विलेटरल नहीं हो सकती। हाँ, वो आइसोसेलेस हो सकती है, आइसोसेलेस हो सकती है। स्केलीन तो लाजमी बात है, सबसे ज़्यादा होती है स्केलीन है, ठीक है। जो ऑब्ट्यूज एंगल होती हैं ज़्यादातर क्या होती हैं, स्केलीन होती हैं, बट इट कैन बी आइसोसेलेस, इट कैन बी स्केलीन एज वेल, ठीक है। दोनों साइड इक्वल उसकी हो सकती हैं, दोनों साइड डिफरेंट भी हो सकती हैं। राइट एंगल का भी यही बताया, राइट एंगल का भी आपको यही बताया कि वो दो साइडें जो हैं उसकी इक्वल भी हो सकती हैं, और क्या होती हैं, तीनों साइडें डिफरेंट भी हो सकती हैं, आइसोसेलेस भी हो सकती है, स्केलीन भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल को हमने इस हवाले से डिस्कस नहीं किया कि एक्यूट एंगल की एक तो पक्की बात है, ये क्या हो सकती है बेटा, इक्विलेटरल हो सकती है, ये इक्विलेटरल हो सकती है। दूसरा क्या है, क्या स्केलीन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या आइसोसेलेस हो सकती है, क्या आइसोसेलेस हो सकती है। अगर मैं फ़र्ज़ करें ले लेता हूँ 70 ले लूँ और एक 70 ले लूँ, तो तीसरा क्या बन जाएगा, 40 का बन जाएगा, तो हो सकती है कि नहीं हो सकती। मैंने कहा जस्ट कन्वर्ट इनटू द नंबर्स एंड सी कि क्या ये मुमकिन है कि नहीं है, आप मतलब है कि उसका जवाब फाइंड कर लेंगे। आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर। 24 मिनट मतलब है कि हमारे लगे हैं इसके ऊपर, इसकी पहले जो थ्योरी थी उसको डिस्कस करते हुए। आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। साइड के हवाले से बताना है बेटा, आप बताएंगे पहले ये कौन सी ट्राइंगल है, जल्दी करें। हाँ तो ये बराबर है, डिफरेंट है बेटा, ये याद रखिएगा, ये जो साइन होता है ये किसको ज़ाहिर करता है कि ये एक जैसी हैं, ये सारी क्या हैं, एक जैसी हैं, ये सारी क्या हैं, एक जैसी हैं। ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसको देखें आप, देखें ये एंगल क्या नज़र आ रहा है, 90 से बड़ा है, तो हमने कहा साइड के हिसाब से देखना है, तो साइड के साथ देख रहे हैं। और ये देखें बिल्कुल छोटी सी साइड है, ये देखें साइड क्या है,
उससे बड़ी है और ये क्या है, सबसे बड़ी है। तो तीनों साइडें क्या डिफरेंट हैं कि नहीं है? तो ये क्या होगी? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखिए उसने ये दिखाया है, ये भी दिखाया है और ये भी दिखाया है। तो ये देखें दो साइडें इक्वल हैं, दो साइडें क्या हैं? तो क्या है? आइसोसेलेस है। अब इसको देखें बेटा, ये क्या है? स्केलीन है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ये उसने अब लेंथ लिख के दे दी है आपको, क्या लेंथ लिख के दे दी है, तो ये क्या है? स्केलीन है। तीनों साइडें क्या हैं? डिफरेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, अगर इसके बारे में पूछो 90 का हो तो। लेकिन आप डिस्कस तो नहीं कर रहे ना किसको? देखें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंगल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट साइड्स। लेकिन अगर 90 का भी है तब भी साइडें बराबर तो नहीं है, हम तो साइडों की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? साइडों की। 3 4 5 क्लियर नज़र आ रहा है, अलग है। अब हमारे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल्स। तो अब ये बताइएगा, क्या नाम है तुम्हारा? छोटू, क्या नाम है बेटा आपका? ये कौन सी ट्राइंगल है, किस किस्म की है? आप ट्राइंगल के हिसाब से बतानी है बेटा। एंगल के हिसाब से कौन कौन सी ट्राइंगल्स होती हैं? नंबर 1 पहली ट्राइंगल कौन सी होती है? एक्यूट। क्या होती है? एक्यूट। दूसरी कौन सी टाइप होती है बेटा? राइट। तीसरी कौन सी टाइप होती है? ऑब्ट्यूज। अब ये बताओ ये कौन सी है? ऑब्ट्यूज। प्लीज़ बाकी ना बताएं बेटा, इनको ज़रा थोड़ा सा हम लाइन में ले लें। ये 60 है, ये 60 है। टोटल एंगल कितना होता है ट्राइंगल का? किसी भी ट्राइंगल का इंटरनल एंगल कितना होता है बेटा? 180 होता है। किसी भी ट्राइंगल का इंटरनल एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज। अब 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो ये टोटल कितना हो चुका है? 120। तो जो तीसरी साइड है वो कितनी होगी? ठीक है, ये भी क्या होगा बेटा? एक्यूट। कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको इक्विलेटरल नहीं लिख देना, इसको इक्विलेटरल नहीं लिख देना। इक्विलेटरल है, ये इक्विलेटरल है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे साइड्स की, हम बात कर रहे हैं किसकी? एंगल्स की। अच्छा, इसमें देखें एक 58 है, दूसरा 37 है, तो तीसरा क्या होगा? देखिए इसका अगर मैं इसको काउंट ना करूं, मैं इसका मुंह देख लूं, इसका मुंह ही छोटा है, इसका मुंह बीच में क्या है? देखें ये छोटा सा मुंह है। जब ऑब्ट्यूज होगा तो ये देखो कितना बड़ा मुंह है, यहाँ पे खुला हुआ है ना ये वाली चीज़, देखिए कितनी है। तो जब ये छोटा मुंह हो तो इसका क्या मतलब होता है? ये एक्यूट है। ये क्या है? एक्यूट है। वरना जमा कर लें, 58 में 2 ऐड करें, 2 के 60, 60 और 35 95, तो ये हो जाएगा 85 डिग्री। कितना होगा? 85 डिग्री। तो ये तीनों क्या है? 90 से कम है, तो क्या है बेटा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। इसमें देखें ये जो ये बॉक्स 90 डिग्री की इलामत है। ये बॉक्स किसकी इलामत है? 90 डिग्री। जब एक 90 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें 40 5 90, 40 और 50 कितने हो गए? 90। तो 180 में से 90 माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाते हैं? 90 डिग्री। और ठीक है, तो क्लियर हो गई कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये थी जनाब वाली एक्सरसाइज हमारी 4.1। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।